तो उसने जैसे एक घर देखा तो सोचा कि मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए या इन लोगों से हेल्प मान लूँ कि मैं यहाँ थोड़ी देर स्टे कर सकूँ और रात गुजार सकूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। The door opened suddenly and a tall bony old man holding a candle stood before me. अब उसने क्या देखा कि दरवाजे पे उसने जब नॉक किया तो एक थोड़ी देर बाद एक औरत वहां से निकल के आई। उसने जब थोड़ी देर बाद वापस से नॉक किया, जब उसको कोई आहट नहीं मिली, तो फिर जब वो डोर धीरे से मतलब अचानक से खुला और वहां पे एक लंबी सी अजीब सी बूढ़ी सी औरत हाथ में कैंडल लेके उसके सामने खड़ी थी। व्हाट यू वांट, शी डिमांडेड ग्रफली। अब उसने बहुत ग्रफली इन अ लो रफ एकदम अजीब सी आवाज में बोला आई हैव लॉस्ट माय वे, आई सेड आई वांट टू गेट टू एशविले। उसने कहा कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे एशविले तक पहुंचना है। डोंट नो इट, सेड द ओल्ड वुमन। उसने बोला मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है। शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर व्हेन अ मैन इमर्ज्ड फ्रॉम द रूम एट द साइड ऑफ अ हॉल एंड केम टुवर्ड्स अस। अब वो औरत दरवाजा बंद ही करने जा रही थी कि पीछे से एक आदमी हॉल से होते हुए उन लोगों तक पहुंचा। एशविले इज 15 माइल्स फार, ही सेड स्लोली। उसने बताया कि एशविले यहाँ से 15 मील की दूरी पे है। इफ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शैल बी ग्रेटफुल। उसने बोला अगर आप मुझे पास के गांव का रास्ता बता देंगे तो मैं आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा। आई रिमार्क्ड द नियरेस्ट प्लेस इज 3 माइल्स ऑफ। उसने कहा यहाँ से सबसे पास का गांव जो है वो 3 मील की दूरी पे है। ही सेड इफ यू विल गिव मी द प्लेजर ऑफ योर गुड कंपनी आई विल मेक यू एज कंफर्टेबल एज आई कैन। उसने बोला कि अगर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें और वहां तक ले चले, मुझे कंपनी दें, तो मैं जितना कंफर्टेबल मतलब इफ यू विल मेक आई विल मेक यू कंफर्टेबल एज आई कैन, मतलब मैं जितना कंफर्टेबली से वहां पहुंचूंगा, जिस आरामदायक तरीके से मैं जाना चाहूंगा वैसे ही मैं आपको भी अपने साथ मतलब अकंपनी दूंगा अगर आप मेरी हेल्प कर दे मुझे वहां तक पहुंचाने में। आई हेजिटेटेड, दे वर सर्टेनली अ क्वेयर लुकिंग कपल। उसने बोला, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था ये बोलते समय क्योंकि वो बहुत अजीब से दिखने वाले कपल थे। एंड द ग्लूमी हॉल विद द शैडोज थ्रोन बाय द कैंडल लुक्ड हार्डली मोर प्लेजेंट दैन द डार्कनेस आउटसाइड। अब उसने ये बोला कि लेकिन वो जो अजीब सा अंधेरे वाला कमरा था जिसमें अजीब सी शैडोज नजर आ रही थी, उस कैंडल की रोशनी थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था जो डार्कनेस बाहर थी। यू आर वेरी काइंड, आई मर्मर्ड, बट उसने कहा कि आप बहुत काइंड है और उसे बड़बड़ा के बोला बट कम इन, ही सेड क्विकली। अब उन्होंने बहुत क्विकली बोला कि अंदर आ जाओ। शट द डोर एनी, दरवाजा बंद कर दो एनी। ऑलमोस्ट बिफोर आई न्यू इट आई वॉज स्टैंडिंग इन साइड। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो अब अंदर खड़ा था। आई फॉलोड माई होस्ट इन टू द रूम एंड टेकिंग द चेयर वार्म्ड माई फ्रोजन फिंगर्स एट द फायर। उसने वो जो कपल थे उनको फॉलो किया और वो रूम तक गया और उसने चेयर लिया, अपने हाथों को आग के पास अपनी उंगलियों को गर्म करने लगा। डिनर विल सून बी रेडी, सेड द ओल्ड मैन। अब बूढ़े आदमी ने बोला कि डिनर जल्दी ही तैयार हो जाएगा। I bowed and he left the room, and a minute after I heard his and old woman's voice. I fancied a third. Before I had finished my inspection of the room, he returned and announced, "Three will be 3 of us at dinner. We two and my son. I suppose you don't mind dining in the dark," he said abruptly. अब वो जैसी रूम में इधर उधर देख रहा था, अब कुछ ही मिनट बाद उनको ओल्ड वुमेन्स की वॉइस अजीब से उन दोनों में बात करने की कुछ आवाजें सुनाई पड़ी और वो अपना इंस्पेक्शन उस रूम को इधर उधर देखने का खत्म कर ही पाता कि वो लोग जो उन लोगों ने बोला कि हम 3 लोग होंगे डिनर पे, हम हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा, और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंधेरे में डिनर करने से। Not at all, I replied, hiding my surprise, but really I am afraid I am intruding. If you'll allow me. उसको उसने बोला कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने अपना जो अजीब सा उसका अंदर जो सरप्राइज भरा रिएक्शन था उसको छुपाते हुए बोला बट आई एम रियली, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। आई एम इनवाइटिंग माई सेल्फ विदाउट एनी परमिशन, और वो अपने आप को खुद ही बिना किसी की परमिशन के उन लोगों के साथ डिनर में इन्वाइट कर रहा था। इफ यू अलाउ मी, उसने आगे का ऐड किया सेंटेंस कि अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो। ही वेव्ड हिज ह्यूज हैंड्स, इट सेल्डम we have company, my son's eyes are bad and he can't stand the light, here is Annie। अब उसने बोला कि वो जैसे अपने हाथों को थोड़ा सा हिला के ही waved his hands and seldom we have company, उसने ऐसे बोला अपने बेटे को बुलाते हुए रिएक्शन में कि मेरे पास, मतलब उसने अपने बेटे को जब बुलाया उसने कहा कि मेरे बेटे की आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसको लाइट में खड़े होने से प्रॉब्लम होती है। हियर इज एनी। अब उसने बोला कि उसका बेटा आ गया, उसके बेटे का नाम था एनी। द ओल्ड वुमन एंटर्ड
एंड बिगैन टू, उसने सॉरी एनी, एनी मतलब उसकी वाइफ का नाम था उस ओल्ड वुमन की, मैन की, तो उसने बोला कि ये मेरी वाइफ आ गई. द ओल्ड वुमन एंटर्ड एंड बिगैन टू lay the cloth while my host taking the chair at the other side of the fireplace sat looking silently into the fire. The table set, the old woman placed 3 chairs and left the room. The old man rose from his chair, placed a large screen in front of the fire and slowly extinguished the candles. अब उसने क्या हुआ कि वो ओल्ड वुमन अंदर कमरे में आई, उसने एक कपड़ा ले रखा था हाथ में, उसका जो होस्ट मतलब वो जो ओल्ड मैन था, उसने चेयर को फायर प्लेस से आई, उसने एक कपड़ा ले रखा था हाथ में, उसका जो होस्ट मतलब वो जो ओल्ड मैन था, उसने चेयर को फायर प्लेस से हटाया और जो वुमन थी वो 3 चेयर्स लगा के, टेबल के तीनों तरफ चेयर लगा के वहाँ से चली गई. और आप एक लार्ज सा स्क्रीन, मतलब ऐसा लग रहा है प्लेस, उन्होंने एक लार्ज सा स्क्रीन रखा फिर आप उस फायर के पास और धीरे से कैंडल जो थी वो बुझा दी. ब्लाइंड वुमन्स हॉलीडे ही सेड एंड ग्रोपिंग हिज वे टू द डोर ओपनड इट. उसने कहा कि ब्लाइंड मैन्स हॉलीडे, ये ऐसा लग रहा है कि मैं अंधों के साथ छुट्टियां मना रहा हूँ, ऐसा बोल के उसने ग्रोपिंग हिज वे का मतलब होता है फीलिंग हिज वे विथ हिज हैंड्स. उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपना रास्ता, मतलब एक अंधेरों की दुनिया में आ गया हूँ जहाँ सिर्फ अंधे रहते हैं, वो खुद भी एक अंधा बन चुका है और उसने अपने हाथ से ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके जैसे हाथ से टटोलते नहीं कि रास्ता समझने की कोशिश करते हैं, डोर तक पहुंचा और उसको खोला. Somebody came back in his room with him and took a seat at the table. अब उसके साथ वो जो आदमी था उसने ऐसे करके वो आगे गया, दरवाज़ा खोला, अब उसके साथ कोई एक आदमी आया और आके बैठ गया. द स्ट्रेंजेस्ट वॉइस आई हैव एवर हर्ड ब्रोक द साइलेंस. एक अजीब सी आवाज़ जो उसने शायद इसके पहले कभी नहीं सुनी हुई थी, उससे वो जो सन्नाटा था उस समय का वो टूटा. उसको एक अजीब सी आवाज़ जो है वो सुनाई दी. A cold night, it said slowly. उसने कहा काफ़ी ठंडी रात है. Yes, I replied. It was something difficult eating in the dark, and it was obvious from the behavior of my invisible companions that they were not used to dining under such circumstances as I was. We ate in silence until the cold woman came into the room with some sweets. अब उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब उसने अपने मन में सोचा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट ऐसे अंधेरे में खाना, और वो भी ऐसे इनविजिबल कंपेनियंस के साथ जो उन्हें उस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में डिनर करना. तब तक वो सन्नाटा रहा जब तक कि उन लोगों ने अपना खाना ख़त्म नहीं कर लिया. उसके बाद वो जो ओल्ड वुमन थी वो कुछ स्वीट डिशेस को डेजर्ट लेके अब उस रूम में आई. Are you a stranger here? Inquired the curious voice again. अब वो जो अजीब सी आवाज़ आई उसने उससे इंक्वायरी करने की कोशिश करी कि क्या तुम एक अजनबी हो यहाँ के लिए. I replied in the affirmative. उसने एक confirmation देते हुए बोला कि हाँ. And murmured something about being lucky in stumbling upon such a good dinner. There was something so strange about the whole business. I could see a pair of wild eyes shining like a cat's. अब वो मतलब बहुत अजीब सा था उसके लिए, सब कुछ बहुत अजीब सा. एक अच्छा डिनर था अंधेरे के अंदर और उसको सिर्फ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ एक अजीब सी चमकने वाली जैसे बिल्लियों की आंखें शाइन करती हैं ऐसी आंखें नजर आ रही थी. विद अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अनईजीनेस आई पुश्ड माई चेयर बैक. आई कॉट द रग एंड इन माई एफर्ट्स ऑफ डिसएंटेंगल का मतलब होता है बहुत अजीब सा, मतलब कोई चीज़ जो बहुत उलझी हो उसको सुलझाने की कोशिश करता हुआ. द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द फायर फेल ओवर विद अ क्रैश. अब बहुत अनईजी सा उसे फील हो रहा था. उसने अपनी चेयर खिसकाई, आगे की तरफ बढ़ा और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत अनईजी सा उसे फील हो रहा था. उसने अपनी चेयर खिसकाई, आगे की तरफ बढ़ा और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनसुलझा सा है जिसको वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और अचानक से उसका धक्का लगता है उस स्क्रीन में और वो गिर के टूट जाती है. In the flickering light of the fire, I saw the face of a creature opposite man or beast. अब उसने वो आग की रोशनी में क्या देखा, उसे एक अजीब सा क्रीचर नजर आया जो कि ना उसको एक आदमी में नजर आया था ना एक जानवर में. What was it? वो क्या था? In the mere red glow of the fire, the face looked more devilish than before. और वो आग की रोशनी में इतना अजीब और इतना खतरनाक लग रहा था कि शायद उसने इससे ज़्यादा डरावना कभी कुछ इसके पहले देखा ही नहीं हुआ था. This is all for today. We'll continue this chapter in our next video. Thank you so much.